हाय दोस्तों। मेरा नाम संजय और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मेरा दो बंदे के साथ बात हुआ और दोनों का लगभग सेम ही प्रॉब्लम हुआ था, तो मेरे साथ कांटेक्ट किया था। एक बंदे के साथ किया हुआ, उसका जो गांव का प्रधान प्रधान है, पंचायत प्रधान होता है ना, उसने फोन किया। उसने उस बंदे को फोन किया और फोन करके बोल रहा है, अरे तुम्हारे नाम पे थाने में केस डायरी हो गया, तुम थाने में जाकर कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, और मुझे फोन करके ये सब बोल रहे उल्टा सीधा, तुम कहाँ से पैसा लिए हो, ये लो वगैरह वगैरह। ये हुआ एक बंदे के साथ। ठीक है। दूसरे एक बंदे के साथ क्या हुआ सुन लीजिए। उस बंदे के पास एक फोन आया और उसमें बोला जो एक एडवोकेट का असिस्टेंट बोल रहा है और बोल रहा है जे आपके नाम पे ये नोटिस जारी हो गया, आपने नोटिस रिसीव नहीं किया और नोटिस रिप्ले रिटर्न आ गया। तो आप एक काम कीजिए, आपको एक फोन नंबर दे रहा हूं, हमारा जो एडवोकेट है उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और नोटिस लेने के लिए। दोनों में ही सेम कोशिश किया गया। फेक जो रिकवरी एजेंसी है या एजेंट लोग है, वो लोग किया, बदतमीज करने का कोशिश किया, हैरेसमेंट करने का कोशिश किया, फॉल्स बातें बोल के लोगों को परेशान और दिक्कत में डालने का कोशिश किया। मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मुझे इसके बारे में पूरा जानकारी है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपके क्रेडिट कार्ड अगर आपने डिफॉल्ट किया है या पर्सनल लोन का ईएमआई आप दे नहीं पा रहे, डिफॉल्ट किया है, तो ये जो फेक रिकवरी एजेंसी लोग हैं, ये लोग आपके साथ बदतमीज करने का बहुत कुछ कोशिश करेगा। ऐसा नहीं हर कोई बंदा करता है एजेंट, लेकिन बहुत सारे ऐसा फेक रिकवरी एजेंसी लोग रहते हैं जो फेक नोटिस भेज के, ये जो फोन आया ना, सरासर सरासर 200% फॉल्स फोन आया है, झूठा फोन आया है, सिर्फ बदतमीज करने के लिए। और लोगों को यह सब के बारे में जानकारी नहीं होता है, और लोगों क्या होता है, परेशान में आ जाता है, दिक्कत में आ जाता है, इधर उधर भागता रहता है, जो क्या करे ना करे, उसके नाम पे ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन असल में क्या होता है जानते हैं, ये जो एजेंट लोग रहते हैं ना, एक ही जगह बैठ के ये सब बदतमीज करना शुरू कर देते हैं। कभी पुलिस बन जाता है, कभी एडवोकेट बन जाता है, कभी वगैरह वगैरह ये सब बन जाता है। इसके बस में चलो तो और भी बहुत कुछ बन जाएगा। खैर, देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं आरबीआई का गाइडलाइन क्या होता है उसके बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपने डिफॉल्ट किया है, क्रेडिट कार्ड का पैसा दे नहीं पा रहे या पर्सनल लोन का पैसा दे नहीं पा रहे, आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, और अगर आपके पास फंड है, पैसा है, तो फुल पेमेंट देके ये झंझट से बाहर आ जाइए। लेकिन अगर आपके पास फंड नहीं है, आपका नौकरी चला गया, जॉब चला गया या बिजनेस डूब गया है, किसी भी कारण से आपके पास अभी कोई अर्निंग नहीं है और आपने डिफॉल्ट कर लिया, तो इस टाइम देखिएगा, ये जो फेक रिकवरी एजेंसी लोग रहता है, ये लोग बदतमीज करने का एक नया नया तरीका आजमा लेता है। तो इसमें से ये सब घटिया जो काम है ना, ये सब ये भी करते हैं। कभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन कर देता है, गाली गलौज भी देता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन करके गाली गलौज भी देता है। तो इससे कैसे आप बचें? देखिए, सीधा सा बात आपको बोल देता हूं, अगर ये सब ये लोग बदतमीज कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, ठीक है, पहली बात, आप फोन में स्पैम ब्लॉक ऑन कर दीजिए। स्पैम ब्लॉक ऑन करने से आपके पास जो गाली गलौज वाला फोन है, ये आना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं जो 100% बंद हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम बंद हो जाएगा। ऑफिशियली नंबर से जो फोन आपके पास आना चाहिए वो जरूर आएगा, वो बंद नहीं होगा। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम जो परेशानी या दिक्कत में डालते हैं ये लोग गाली गलौज करके, ये सब बंद हो जाएगा। दूसरा बात रहा, पहले देखिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में जानकारी लीजिए, और कैसे इस मुसीबत से आप बाहर निकल आ सकते हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए। यूट्यूब में देखिएगा बहुत सारे वीडियो है, इसके बारे में जानकारी लीजिए। आरबीआई का गाइडलाइन के बारे में जानकारी लीजिए। देखिए, जानकारी जो होता है ना, यही चीज आपको इस मुसीबत से बाहर मतलब कर सकता है। कोई आके आपका हाथ पकड़ के बोलेगा नहीं कि आ जाओ, मुसीबत से बाहर आ जाओ, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आपने खुद आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट किया है, पर्सनल लोन डिफॉल्ट किया है, जो भी कुछ होगा आप और बैंक के अंदर होगा। बीच में हाँ, एजेंसी को ऐसा ऑथोराइज दिया जाता है आपके साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन बदतमीज करने के लिए नहीं है। कोई भी एजेंसी को बैंक दायित्व किस लिए देता है? आपके साथ बातचीत करने के लिए, जो आप किस लिए दे नहीं पा रहे पैसा, उसका जानकारी लेने के लिए, और कैसे आप
पैसा दे सके उसके बारे में बातचीत करने के लिए, बदतमीज करने के लिए नहीं, गाली गलौज करने के लिए नहीं, हाथापाई करने के लिए नहीं, फेक नोटिस भेजने के लिए नहीं, कभी पुलिस या कभी एडवोकेट बन के आपको डराने के लिए नहीं। लेकिन ये सब हथकंडे, ये जो एजेंसी लोग रहता है ना, फेक रिकवरी एजेंसी लोग रहता है, ये लोग अपनाता है। किस लिए? अपने कमीशन के लिए। इससे देखिए, उन लोगों से आपका कोई नाता नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप शायद सोचेंगे जरा मेरा दुख है, मेरा कष्ट है, ये शायद उन लोगों को बोल दो तो वो लोग थोड़ा पिघल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये बात अपने दिमाग के अंदर घुसा लीजिए। इस मुसीबत से पैसे ही आपको मतलब बाहर आ सकता है, सिर्फ पैसे के जोर से ही। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आप डिफॉल्ट कर लिए तो थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिएगा और सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा। पहला जो 3 महीना होता है जब आप डिफॉल्ट करते हैं, पहला जो 3 महीना होता है ना, इस 3 महीने में सबसे ज्यादा दिक्कत ये फेक रिकवरी। ऐसा नहीं है बाद में भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा करता है ये पहला 3 महीना में। जब तक एनपीए आपका अकाउंट ना हो जाए तब तक मेंटली हैरेसमेंट करना शुरू कर देता है। बहुत लोग मतलब गलत डिसीजन ले लेते हैं। देखिएगा आए दिन पेपर में आ जाता है, न्यूज चैनल में आ जाता है। लेकिन ये लोग जो फेक रिकवरी एजेंसी लोग रहता है, ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। नया नया हथकंडे अपनाते हैं, कैसे आपको हैरेसमेंट किया जाए, कैसे आपको परेशान किया जाए, कैसे आपको मेंटली टॉर्चर किया जाए, और कैसे आईन कानून व्यवस्था से बच के निकल जाए, ताकि आप किसी जगह कंप्लेन भी करें तो ये लोग पकड़ में ना आ जाए। इसके लिए क्या करते हैं? जब भी देखिएगा आपके पास फोन आएगा, कुछ भी आएगा, ऐसा नहीं एजेंसी के लैंडलाइन से या एजेंसी का कोई ऑफिशियल नंबर से फोन आएगा तो एजेंसी तो बोल लेगा हमारा बंदा ही नहीं है, हमारा फोन नंबर भी नहीं है। ऐसा हथकंडे अपनाते हैं। देखिए दोस्तों, ठंडे दिमाग से काम लीजिएगा। आपने कोई चोरी नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला, आपका सिविल अच्छा था, आप अच्छे थे, आपका इनकम अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। उसी बेस के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन दिया गया। आप ढूंढ के देखिएगा, आसपास में थोड़ा बातचीत करके देखिएगा। हर किसी को पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। आप अच्छे आदमी थे इसीलिए आपको दिया गया। आप इतने दिन यूज किया, बैंक हो या जो भी है आपके साथ अच्छा व्यवहार भी किया, लेकिन जैसे ही डिफॉल्ट करते हैं और जैसे ही ये रिकवरी एजेंसी के हाथ में आपका केस आ जाता है, ये लोग उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, एक बात आप याद रखिएगा, कोई भी थर्ड पार्टी एजेंसी आपका सेटलमेंट करके नहीं देगा। आप अगर सोचेंगे ठीक है चलो मैं कोई इतना साला देखिएगा यूट्यूब में है, बहुत जगह पे है, थर्ड पार्टी एजेंसी घूमता रहता है, बोलता है आपका सेटलमेंट हम लोग करवा देंगे, ये कर देंगे, कोई करके नहीं देता है। अरे भाई, आपका क्रेडिट कार्ड है, बैंक ने दिया है, तो जो भी सेटलमेंट होगा आप और बैंक के बीच में होगा। कोई थर्ड पार्टी एजेंसी इधर कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात आपके दिमाग के अंदर घुसा लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला 3 महीना होगा, एनपीए होगा, उसके बाद कुछ दिन और अगर दे नहीं पाएंगे उसके बाद राइट ऑफ होगा, उसके बाद विंटेज आएगा, विंटेज 1 2 3 ऐसा करके एक बाय एक स्टेप आता है। लेकिन उससे देखिए मतलब नहीं है। पहली बात तो देखिए, अगर कोई बदतमीज कर रहा है घर में आके, सॉलिड प्रूफ रखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, घर में सीसी कैमरा है तो बहुत बढ़िया है, उसमें रिकॉर्डिंग कीजिए और थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए। अगर आपके साथ बदतमीज कर रहा है कोई भी रिकवरी एजेंट, अगर रिकवरी एजेंट घर में आ रहा है, ऐसा नहीं डायरेक्ट आ सकता है, आपके साथ कांटेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, कब आप मिल सकेंगे, किस टाइम में मिल सकेंगे, किस लोकेशन। अगर आप चाहेंगे कि मैं नहीं घर में नहीं मुलाकात करूंगा, थोड़ा बाहर जाके, हाँ 100-200 मीटर दूर जाके, 500 मीटर दूर जाके उसके साथ कांटेक्ट करूंगा, तो उसको उधर ही आना पड़ेगा आपसे बातचीत करने के लिए। तो इससे घबराने का जरूरत नहीं है। कोई भी रिकवरी एजेंट आ जाएगा तो आप छुपते फिरेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों भागेंगे आप? आपने कोई चोरी नहीं किया, क्यों भागेंगे आप? बोलिए ना, क्यों भागेंगे? क्या डर है आपके अंदर? और पुलिस के बाद, एडवोकेट के बाद, देखिए कोई एडवोकेट आपको फोन करके ऐसा नहीं बोलेगा जो आपके नाम पे नोटिस आ गया, ये आ गया, वो हो गया, अगर रिटर्न आ गया आप मेरे पास आइए। ऐसा कोई एडवोकेट का काम ही ये सब नहीं है।
और रही पुलिस के बात, देखिए पुलिस का बात, पुलिस कब आपके साथ कांटेक्ट करते हैं? जब आप कोई क्राइम करते हैं। आपने किया, कोई चोरी किया, कोई डाका डाला, किसी के साथ मारपीट किया, ऐसा तो नहीं है ना? तो क्राइम हुआ ही नहीं तो पुलिस कैसे आपको फोन कर सकता है? तो ये बात सोचिएगा, जानकारी लीजिए, आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में जानकारी लीजिए। आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे इस मुसीबत से आप बाहर निकाला सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लीजिए। ऐसा चुपचाप घर में रहेंगे, टेंशन करते रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, घर वाले भी परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए बोलूंगा, टेंशन मुक्त होकर जीने का कोशिश कीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, किसी दूसरे जगह चले जाइए, एक हफ्ते के लिए थोड़ा घूम के आइए, जहां पर आप रिफ्रेश हो सके। उसके बाद उधर से जब एक हफ्ते बाद आप वापस आएंगे ना, देखिएगा आपका दिमाग तरोताजा हो गया। अगर आपको लग रहा है इधर घुटन हो रहा है, सांस लेना भी मुझे मुश्किल हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो एक हफ्ते के लिए किसी ऐसे जगह जाइए जहां पर आपका सुकून मिले। उधर से थोड़ा एक हफ्ता रह के उसके बाद आइए, देखिएगा आपका ये टेंशन बहुत सारे कम हो जाएगा। अगर रिकवरी एजेंट लोग आ रहा है, बदतमीज नहीं कर रहा है, अच्छी तरह व्यवहार कर रहा है, तो उनके साथ अच्छी तरह व्यवहार कीजिए, डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, उसका आई कार्ड चेक कीजिए, वगैरह वगैरह चेक कीजिए। मेरे साथ बहुत सारे ऐसा रिकवरी एजेंट आया मेरे होम विजिट में, जिन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं था, लेकिन वो लोग बदतमीज नहीं किया, अच्छी तरह व्यवहार किया, मैं भी अच्छी तरह व्यवहार किया, चला गया। जानकारी लिया कि इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूं, ये सब वगैरह वगैरह सब कुछ बातचीत किया, चला गया। ऐसा नहीं है हर कोई एजेंट बदतमीज होता है, तो इससे घबराने का जरूरत नहीं है। हमेशा बैंक के साथ कांटेक्ट में रहिए। बहुत सारे नोटिस आता है जो स्पैम में चला जाता है। आपका ईमेल जो जीमेल है अकाउंट है ना, उसका देखिएगा, स्पैम फोल्डर में बहुत सारे नोटिस आता रहता है, तो उसमें भी चेक कीजिएगा। हमेशा इनबॉक्स मत चेक कीजिएगा, इनबॉक्स में तो आता ही है, लेकिन स्पैम जो फोल्डर रहता है ना, उसमें भी चेक कीजिएगा। आपके साथ क्या हो सकता है? सेक्शन 25 का केस हो सकता है, अगर ऑटो डेबिट लगा के रख दिया, छोटा सा केस है। कोई भी एडवोकेट के साथ कांटेक्ट कीजिएगा, तुरंत आपको बेल मिल जाएगा। और क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम क्या हो सकता है? आर्बिट्रेशन हो सकता है। आर्बिट्रेशन अगर आ रहा है, आप खुद भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, या किसी पहचान का कोई एडवोकेट है उसका मदद ले सकते हैं। तो इसलिए घबराइए मत। देखिए, लास्ट टू लास्ट ये सेटलमेंट होके क्लोज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपका अभी जॉब नहीं है, व्यवसाय नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक काम कीजिए ना, जैसे भी हो, छोटा मोटा कोई भी काम करने का कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका फैमिली भी है ना पीछे, तो फैमिली को भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो थोड़ा बहुत आपको इनकम करना पड़ेगा ही, जैसे भी हो। तो थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए, फैमिली को देखिए। उसके बाद थोड़ा सा उसमें से भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा अलग रख दीजिए, ताकि बाद में जब सेटलमेंट का ऑफर मिले और वो पैसा अगर आपके पास रहेगा, तो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा, समाप्त हो जाएगा ये परेशानी या दिक्कत। तो इसलिए बोलूंगा, घबराइए मत। अगर कुछ भी जरूरत पड़े, मुझसे बात करना चाहते हैं, देखिए मैं भी एक डिफॉल्टर हूं, ना ही कोई एडवोकेट हूं, ना ही कोई एजेंसी का आदमी हूं, मैं भी एक डिफॉल्टर हूं। मेरे साथ जो जो हुआ है हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूं। अगर आप चाहते हैं जो पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, देखिएगा इधर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।